Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहाँ पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर चाहे आपका CBSE हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम प्लस NTSC ओलंपियाड जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, या बहुत सारी फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, सब कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाई जाती है। हम चलिए अब शुरुआत कर देते हैं क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट की, जो कि मैं पढ़ाती हूँ। बट साइंस के अलावा भी तो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सभी वो टीचर्स हैं जो कि बेस्ट टीचर्स हैं, जो कि आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल, संस्कृत भी पढ़ाते हैं। तो इनका साथ होगा तभी हम होंगे कामयाब। तो चलिए इसी अच्छी बात से अब शुरुआत कर देते हैं चैप्टर नंबर 11, दैट इज लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने पढ़ा था लाइट और लिमिनस एंड नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। क्लियर है? तो वो कहाँ से देखेंगे? तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जाओ जहाँ पर आपको चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और सबका टॉपिक मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 11 का जो प्रीवियस टॉपिक था, या फिर इस वीडियो के पहले जो टॉपिक था, उसमें हमने कवर किया हुआ है ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस एंड लाइट के बारे में। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बता दिया उस वीडियो में कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। क्लियर है? तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको एक हिंट दे दी थी कि लाइट कैसे चलती है, कैसे उसका बिहेवियर होता है ना। जैसे कि अपन किसी भी नए फ्रेंड को मिलते हैं ना, तो उसके बारे में सोचते हैं यार इसका नेचर कैसा है, इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, है ना। उसी तरीके से आप, क्योंकि अपन लाइट को जान रहे हैं, तो अब लाइट के बारे में अपन कुछ चीज़ें समझ लें कि कैसे चलती है, कैसा बिहेव करती है। क्लियर है? तो चलिए प्रोपगेशन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लाइट है ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ में चलती है। ठीक है? अब स्ट्रेट पाथ का चलने का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें से अगर लाइट आ रही है, ठीक है, तो लाइट आपको कैसे आती हुई दिखती है? लाइट जो है वो आपको ऐसे आती हुई दिखती है, सीधे सीधे। ठीक है? मतलब एक जगह पर आती हुई दिखती है। ठीक? क्या लाइट आपको ऐसे दिखाई देती है? ये कम रूम है, ठीक है, क्या लाइट ऐसे दिखती है कि पहले ऐसी आई, ठीक है, या ऐसे आके ऐसे चली गई और फिर ऐसे घूम गई? क्या आपको लाइट रे ऐसे कुछ दिखाई देती है? नहीं, आपको हमेशा जो लाइट है वो सीधी आती हुई दिखती है। या हम कहें कि जब अपन एक बचपन से या अभी तक, बचपन से अभी तो हम छोटे ही हैं, है ना, तो आप जब सन का डायग्राम बनाते हो, सन की पिक्चर बनाते हो, तो कैसे बनाते हो? ये सन बनाया और ये उसकी ऐसे आप लाइट रेज बनाते हो। तो क्या इसमें ऐसी लाइट रेज होती है? क्या इसमें ऐसे सींग निकले हुए रहते हैं सन में? नहीं, ये लाइट की रेज है ना, जो ये लाइट आपको देता है वो लाइट है ये। ठीक है? तो ये कैसी दिखती है? ये सीधी सीधी दिखती है। ठीक है? आप कभी भी क्या ऐसी लाइट रेज बनाते हो कि ये सन बनाया और उसके आजू बाजू आप ऐसे बनाते हो? क्या नहीं बनाते हो, है ना। आप कैसा बनाते हो सन को? आप हमेशा सन को ऐसा बनाते हो, क्योंकि चाहे हम पिक्चर ही क्यों ना बनाए, हमें हमेशा से पता है कि जो लाइट की जो रेज है, ये जो लाइट है, हम तक अगर आनी है, कहीं भी किसी भी सोर्स से आनी है, तो वो कैसी चलेगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ठीक है? अब जैसे कि हम चल रहे हैं, है ना, अगर मैं लाइट रे हूँ तो भले ही मैं कितनी भी मस्ती करते हुए अपने हाथों को, पैरों को घुमाते हुए चलूँ, लेकिन मैं अगर एक सीधे पाथ में चल रही हूँ, तो वही एग्जाम्पल है किसका? वही एग्जाम्पल है लाइट रे का। ठीक है? अगर मैं ऐसी भी आ रही हूँ, इंक्लाइंड भी आ रही हूँ, है ना, अगर ये ऐसी भी आएगी तो भी सीधी आएगी, अगर लाइट रे ऐसी जाएगी तो भी सीधी जाएगी, यहाँ से निकलेगी तो भी सीधी जाएगी, यहाँ से निकलेगी तो भी सीधी। ठीक है? ऐसी हो चाहे ऐसी हो, है ना। तो मतलब कि हमेशा ये कहीं से भी आए, कहीं से भी रिफ्लेक्ट हो, एक सीधी सीधी लाइन में ही चलेगी। ठीक है? सीधी लाइन में चलती है। ठीक? दिस कैन बी प्रूव्ड बाय अ सिंगल एक्सपेरिमेंट। ठीक है? ये एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से आपको प्रूफ हो जाएगा। For this take a cylindrical tube which can be easily bent। एक cylindrical tube ले लो, है ना, या फिर अगर आपको मोटी सी बड़ी सी एक पाइप मिल जाता है वो भी ले सकते हो आप। क्लियर है?
Try to see a source of light like a bulb or a candle through the straight tube. अब आप बल्ब के सामने भी खड़े हो सकते हो या फिर आप एक कैंडल जला दो एक एंड पर और एक एंड से देखो. क्लियर है? वंस द ट्यूब थ्रू द स्ट्रेट ट्यूब, अब स्ट्रेट ट्यूब से देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लाइट है. अब लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से सीधे ये जाएगी और आपको दिखना शुरू हो जाएगी. पर्सन इज एबल टू सी द लाइट ऑफ द कैंडल. अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने इस ट्यूब को, ये जो आपका सिलेंड्रिकल ट्यूब था या फिर आप कह लो सिलेंड्रिकल पाइप था, इसको मैंने मोड़ दिया. ठीक है? अब लाइट कैसी चलना चाहती है? लाइट तो स्ट्रेट पाथ में चलना चाहती है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको बेंड कर दिया है. ठीक है? बेंड कर दिया तो बीच में से ये घूम गया. लेकिन अब लाइट को तो सीधा सीधा पाथ चाहिए, वो किसी भी घूमते हुए पाथ से नहीं जाएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन विल नॉट बी एबल टू सी द लाइट ऑफ द कैंडल. मतलब कि क्या होता है कि पानी को देखो, पानी कैसा आता है, एक पाइप से आ रहा है. ठीक है? आपने उस पाइप को घुमा दिया. ठीक है? तो क्या होगा, वो घूम करके वहां चला जाएगा. या थोड़ा सा बैंड कर दिया, पाइप को हल्का सा मोड़ दिया, तो कभी कभी पानी स्टॉप तो हो जाता है, लेकिन अगर कम मुड़ा हुआ हो तो भी पानी कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएगा. लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं होता. लाइट में अगर आप सीधे, अगर पाइप है तो आपको सीधा ही दिखेगा. बीच में से अगर आपने उसे बैंड कर दिया, घुमा दिया, तो क्या होगा, अगर बीच में से पाइप इस तरह से घूम गया, ठीक है, यहाँ से सीधा था और अब ऐसा घूम गया, तो ये जो लाइट है ना, ये अब इस ऐसा नहीं है कि घूम करके ऊपर या नीचे चली जाएगी. लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, तो ये स्ट्रेट पाथ तक ही जाएगी और यहीं पर जाकर के रुक जाएगी. ठीक है? तो once the tube is bent at some angle, it is not possible to see the source of the light through it. This happens because light travels in a straight line. यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है. ये कभी भी घुमाव में या फिर ऊपर नीचे गोल नहीं घूमेगी. समझ में आया? तो लाइट जहां से भी आ रही है, जैसे बल्ब से आ रही होगी तो स्ट्रेट आ रही होगी. ठीक है? स्ट्रेट आएगी. अगर स्ट्रेट आ रही है तो अगर स्ट्रेट पाथ मिलेगा तो आपको दिख जाएगी. लेकिन अगर घूम गया नीचे, ऐसा पाथ कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि लाइट फिर घूमेगी और जाएगी. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी और उसी स्ट्रेट लाइन में जाते हुए आपको ये लाइट एनर्जी दिखाई देगी. तो याद रखिएगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. क्लियर है? चलिए, सो भाई यहां से अपन ने एक चीज सीख ली कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है. अब एक और पॉइंट जो हम बता देते हैं, जो कि आप 7th क्लास में पढ़ेंगे, कि लाइट इन अ फॉर्म ऑफ वेव. ठीक है? लाइट होती कैसी है? लाइट जो है ना, ये वेव के समान होती है, ऐसी. ठीक है? कैसी होती है? वेव्स. अब आपने पानी की वेव्स देखी होंगी कई बार ऐसी, तो इसी तरीके से ना लाइट भी कैसी होती है? वेव जैसी होती है. ठीक है? अब वेव है, अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने स्ट्रेट लाइन बोला, अब आप वेव बोल रहे हो. तो अब देखो, अगर हमने कभी स्नेक को देखा होगा, स्नेक कैसा चलता है? ऐसा, है ना? तो वो कैसे चलता है? वेव की तरह चलता है. लेकिन स्नेक है कैसा? उसका बॉडी कैसा स्ट्रक्चर है? उसका बॉडी स्ट्रक्चर है सीधा, है ना? उसी तरीके से लाइट जो है वो थोड़ा उल्टा काम करती है. लाइट का बॉडी स्ट्रक्चर है ऐसा, वेव की तरह, लेकिन वो चलती कैसी है? वो हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है. ठीक है? तो मतलब ऐसे ऐसे भी वो कैसे जाएगी? एक सीधी लाइन में जाएगी. ठीक है? समझ में आई बात? तो लाइट एक वेव है जो कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है. आई बात समझ में? पाथ को फॉलो करना मतलब कि कभी भी घूमते हुए नहीं आएगी. ठीक है? कि जैसे कि आप सोचो कि लाइट आए, यहाँ से निकली लाइट, ठीक है, ये लाइट अपनी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और आप तक पहुँचते पहुँचते ऐसे ऐसे घूमते घूमते आ रही है. ऐसा नहीं होगा. ठीक है? लाइट कैसे आएगी? लाइट जो है वो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए, जैसे ये सन है, ठीक है, तो इससे ये ऐसे स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते करते वेव्स की तरह आप तक पहुंचती है. ये देखिए, ये एक स्ट्रेट पाथ है. ये देखो, स्ट्रेट पाथ मतलब सीधा पाथ, सीधा सीधा रास्ता. ठीक है? तो सीधे रास्ते को फॉलो करते हुए ही ये निकलती है, चाहे किसी भी सोर्स से आए, चाहे ये बल्ब से आए, चाहे लाइट कैंडल से आए, चाहे ये कैंप फायर से आए. जो भी लाइट उस ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, ये हमेशा ट्रेवल कैसे करेगी? सीधे पाथ में. और खुद कैसी होती है? खुद वेव की तरह होती है. क्लियर हुआ? चलो, तो भाई
या तो एक बच्चा है जो कि कूदता फांदता चल रहा है, लेकिन उससे कहा है मम्मा ने कि भाई सीधे सीधे ही जाना है, यहाँ वहां नहीं जाना, तो वो कूदते फांदते हुए, गोल घूमता हुआ, नाचते कूदते हुए सीधे ही लाइन में जाएगा। तो वो एक प्रॉपर एग्जाम्पल है आपकी लाइट एनर्जी का। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि भाई लाइट कैसे चलती है, लाइट कैसी होती है। अब ये लाइट जो है उसी की मदद से हमें कई सारी चीजें दिखती है, और जिनके आर पार हम कई बार चीजें देख पाते हैं और कई चीजों को आर पार नहीं देख पाते हैं। तो अभी सबसे पहले जरूरी है कि इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहला है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ द कंप्लीट पासेज टू लाइट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो भाई पासेज का मतलब क्या होता है? पैसेज कह लो या पास कर दे जिस चीज को। अब कोई भी चीज आपको कब दिखाई देती है? कोई भी चीज आपको तब दिखाई देती है जब उस पर लाइट गई, वो रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, रिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। अब जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल बताया था कि एक बीच में ग्लास लगा हुआ है, एक लड़की आती है, उसको ग्लास नहीं दिखता, उससे टकरा जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कि लाइट को वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, पूरी की पूरी लाइट को क्या कर दे रहा है? अपने में से दूसरी जगह पास कर दे रहा है। जैसे कि ये देखिए, है ना, लाइट आई और पूरी की पूरी इस तरफ पे चली गई, तो क्या होता है? जिस कारण से हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। तो जनरली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में ग्लास ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके मदद से आप आर पार देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट शीट्स भी होती हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी होता है, ठीक है, जिससे आप आर पार देख पाओ। लेकिन सबसे क्लियरिटी से आप एक ग्लास से ही देख पाते हो, और ग्लास भी बहुत अगर पतला ग्लास है तो उससे आप क्लियरली सारी चीजें देख पाओगे। क्यों देख पाते हो उसके आर पार इतना साफ सुथरा? क्योंकि पूरी की पूरी लाइट जो है वो दूसरी तरफ चली जाती है, और जिसकी मदद से आपको दूसरे साइड का हर चीज साफ साफ दिखाई देता है। और कभी कभी आप ये भी भूल जाते हो कि बीच में वो ऑब्जेक्ट भी है। तो आपके घर में जितना भी विंडो में कांच लगा होगा, ठीक है, या फिर मॉल्स में ये जो या बड़ी बड़ी शॉप्स में जो दुकानों में आप बाहर ग्लासेस देखते हो, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी आपको इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपको अंदर की चीजें दिख पाए और आप अंदर आकर के चीजों को लो। विंडो में ऐसा क्यों होता है? ताकि आपको बाहर का पूरा सीन दिख पाए, और आप चाहते हो कि हवा ना आए तो वो आप ग्लास लगा करके रख दें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आर पार अपनी पूरी लाइट को, जितनी भी लाइट उनमें आती है, वो पूरी लाइट को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए उसके दूसरे तरफ क्या है वो आपको दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, सो वी कैन क्लियरली सी थ्रू आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की मदद से आसानी से देख पाते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ग्लास ऑफ वाटर, ये एक ग्लास में पानी भरा हुआ है। ये पानी हमें क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इसकी जगह एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसमें से क्लियर दिखाई नहीं देता, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि लाइट पूरी तरीके से क्या नहीं हो रही होगी? दूसरी तरफ नहीं जा रही होगी। इस कारण से वो या तो रिफ्लेक्ट हो गई है, जिस कारण से हमें इसकी स्किन दिखने लगी है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के दूसरे साइड अगर कार रखी हुई तो वो आपको कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये तो होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके आर पार थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला सा हमें दिखाई दे जाता है, जैसे कि हमारे प्लास्टिक्स, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे ग्लासेस जो कि पूरी तरीके से साफ साफ तो नहीं दिखाते, लेकिन हल्का थोड़ा बहुत आपको दिख जाता है, या कभी स्टीम उसके ऊपर जम गई हो तो वो क्या बन जाता है? ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है। तो एक ट्रांसल्यूसेंट से आपको दूसरी तरफ कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे या फिर ब्लू शीट लगा दी जाए आपकी गाड़ियों में, या फिर अपन ने ब्लू शीट का कोई मिरर लगाया हुआ है, तो दूसरी साइड आपको कैसा दिखता है? थोड़ा सा धुंधला दिखता है, और दूसरे साइड की चीजें आपको दिखाई नहीं दी। तो भाई ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनकी मदद से आप पूरा देख पाते हो, वो आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो जिसमें थोड़ा बहुत दिखता है वो ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो विंडो है, ठीक है, स्पेक्स, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं हमारे चश्मे, वो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के ही बने होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास से बने होते हैं। बल्ब को आपने देखा होगा, उसके दोनों तरफ अपन आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो होते हैं, उसमें भी हम दूसरी चीज़ों को भले छोटा बड़ा देख पाए, वो बात अलग है, लेकिन हम देख पाते हैं, इसलिए ये भी क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना। अब देखिए यहाँ पे कई सारी इमेजेस लगी हुई हैं, है ना, प्लास्टिक की।
अब मैंने आपसे कहा कि कोई प्लास्टिक जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कई जो प्लास्टिक्स हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। अब इनमें से कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जिसके कि आर पार आप देख पा रहे हो? तो भाई यहाँ पे ये जो प्लास्टिक है, ठीक है, ये जो स्ट्रॉ पकड़ी हुई है, इससे मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ, इससे मुझे हल्का फुल्का दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इससे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मुझे इससे दिख रहा है दूसरी तरफ का, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हल्का फुल्का सा दिख रहा है, ठीक है, तो जहाँ से हल्का फुल्का से आपको दिखता है दूसरे साइड का, तो वो वाले ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? तो वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं हमारे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। सो एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ द पार्शियल पैसेज टू द लाइट इज कॉल्ड अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब भाई कई बार विंडो के ऊपर आप ब्लू फिल्म लगा देते हो, या फिर आप देखते हो कि आपको धुंधलाहट है उसके ऊपर, तो आपको वो जो ग्लास पहले दिखाई नहीं दे रहा था वो अब दिखाई देने लग जाता है, तो वो क्या बन जाता है उस केस में? ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, जिससे आपको दूसरे साइड का दिखाई तो देता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता है क्लियरली? क्योंकि जो लाइट आती है, ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शन तो पास हो जाता है लेकिन कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उस रिफ्लेक्शन के कारण आपको ग्लास दिखना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर लगा हुआ स्टीम या उसके ऊपर चिपकी हुई धुंध आपको दिखाई देने लग जाती है, और जो लाइट दूसरी तरफ गई है उसके कारण आपको चीज़ें दिखाई तो देती है लेकिन साफ साफ नहीं। साफ इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि बाकी की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें धुंध के फॉर्म में या ऑब्जेक्ट हमें दिखना शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ? तो भाई एन ऑब्जेक्ट विच allow the partial passage to the light is called a translucent object. We can see through a translucent object but the vision would be faint. ठीक है, हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट से देख तो पाते हैं लेकिन ये जो विजन है ये फेंट होगा, मतलब कि क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर जैसे कि आपके विंडो का ही एग्जांपल देखो, जब कर्टन लगा हुआ है तो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, तो वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ओपैक क्या होता है इसके बारे में आगे बताती हूँ। ट्रांसल्यूसेंट देखिए कि आप अपने घरों में मच्छरों से बचने के लिए विंडो में क्या लगाते हो? नेट लगाते हो कि हवा भी आए, लाइट भी आए, और हम बीच में नेट लगा दे ताकि मॉस्किटोज अंदर हमारे घर में ना आ पाए, तो नेट लगाते हो। अब नेट के चारों तरफ क्या आप क्लियरली देख पाते हो? नहीं देख पाते हो, तो इसका मतलब कि वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? ट्रांसल्यूसेंट। और जब आप ग्लास लगाते हो तो क्या दिखता है? ट्रांसपेरेंट, आपको दूसरी साइड पूरी चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो ये पूरे तीनों के एग्जाम्पल है, और ट्रांसल्यूसेंट का अब आप मतलब समझ चुके होंगे। जैसे कि आप ब्लैक ग्लासेस का यूज़ करते हो, जब आप गॉगल्स पहनते हो तो ब्लैक ग्लास होता है, तो उस ब्लैक में आपको सारी चीज़ें दिखाई तो देती हैं लेकिन जब आप चश्मा उतारते हो तो और ज़्यादा क्लियर, तो इसका मतलब वो भी एक क्या है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है, जो कि कुछ लाइट रे को तो अंदर आंखों में जाने देता है, बाकी लाइट रेस को बाहर भगा देता है, तो जिससे आपकी आंखें इतनी कड़क धूप में सुरक्षित रहती हैं, सेफ रहती हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो यहाँ से ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में हमने समझ लिया। अब आ जाता है ओपैक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। तो भाई हमने अभी बताया ट्रांसल्यूसेंट के बारे में और ट्रांसपेरेंट के बारे में। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनके आर पार आपको कुछ ना दिखाई दे, ठीक है। अब जैसे कि मैं खड़ी हुई हूँ, मेरे पीछे आप देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए मैं क्या हूँ? मैं एक ओपैक ऑब्जेक्ट हूँ। क्लियर है? अब लेकिन ह्यूमन बॉडी की एक खास बात है कि उसमें नॉर्मल रेज नहीं जा पाती, लेकिन अगर अपन एक्सरे की बात करें, ठीक है, तो वो एक्सरे हमारी बॉडी से चला जाता है, तो हम पूरी तरीके से ओपैक नहीं है। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें किसी भी वुडन फर्नीचर की, या फिर हम बात करें एप्पल की ही क्यों ना बात करें, वॉल की या फिर स्टोन की, प्लास्टिक्स की, तो इनके आर पार हम नहीं देख सकते। तो जिनके आर पार आप नहीं देख सकते हो, या फिर जो पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है, जैसे मैं अभी खड़ी हुई हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रही हूँ, इसलिए मैं पूरी दिखाई दे रही हूँ। क्लियर है? तो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे कि भैया हमें पूरा अच्छे से देख लो, जैसे कि आपके वुड हो गया या फिर आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, तो वो आर पार नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कि क्या हो रहा है? वो आपकी जो लाइट का रिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो पूरा कर दे रहा है, जिसकी वजह से आप दूसरी साइड का नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, an object which does not allow the passage to the light is called an opaque object. We cannot see through an opaque object. opaque object के थ्रू हम नहीं देख सकते। जैसे कि यहाँ पे ग्लास है तो ग्लास के आर पर आप देख पाओगे, लेकिन अगर वुड का पीस है तो उसके आसपास नहीं देख पाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने ग्लास लगाया हुआ है तो इसके आसपास आपको कैट दिखेगी, लेकिन अगर वही वुड का अगर मैंने
गेट लगा दिया है, तो जब तक कैट वहाँ से झांक करके नहीं देखेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैट आपका वेट कर रही है। तो उसको वहाँ से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ये जानती है कि यहाँ से हाँ मुझे कोई नहीं देख पाएगा। क्लियर है? तो भाई यहाँ से हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट के बारे में समझा। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसके थ्रू सारी की सारी लाइट पास हो जाती है, जिससे हमें दूसरी तरफ का दिखाई देना साफ साफ शुरू हो जाता है। और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनसे कुछ लाइट ट्रांसफर हो जाती है, कुछ नहीं हो पाती है। तो जो लाइट ट्रांसफर होती है उनसे दूसरी तरफ का थोड़ा थोड़ा सा हमें उसकी मदद से दिख जाता है, और बाकी की लाइट जो है वो इधर ही आपकी आंखों तक पहुंच जाती है, जिससे आपको ऑब्जेक्ट भी दिखेगा जिसके थ्रू आप देख रहे हैं। ओपैक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अपने से बिल्कुल भी लाइट को पार नहीं होने देते हैं। ठीक है? और ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका बैकपैक या फिर बहुत सारी चीज़ें। क्लियर हो गया? तो यहाँ से हमने सीख लिया कि ओपैक ऑब्जेक्ट्स क्या है। अब एक एक्टिविटी आप भी कर सकते हैं ये चीज़ें चेक करने के लिए कि ट्रांसल्यूसेंट या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। तो लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। अब अपने आसपास देखो और कलेक्ट कर लो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। है ना? ये सारी चीज़ें जितनी भी दी हुई हैं वो आपको लेकर के आ जानी है। Try to look at something far away through each of these objects. Is light from a far away object able to travel to your eye through any of this object? अब क्या इनमें से आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा लिया है जिससे कि आपको दूसरे तरफ का दिखाई दे जाए, या फिर जिससे कि लाइट जो है वो आपकी आंखों तक आ जाए? अब इरेजर से जब आप देखोगे तो इरेजर कैसा ऑब्जेक्ट है, अब उससे जब आप देखोगे तो आपको दूसरे साइड पर कुछ दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट है। प्लास्टिक का स्केल अगर आप रखोगे तो आपको दिखाई देगा, थोड़ा साफ ही दिखाई देगा। ठीक है? डिपेंड करेगा कि कैसे क्वालिटी का स्केल है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है, क्योंकि धुंधला धुंधला भी दिखाई दे सकता है। जैसे कई दिनों का स्केल है तो उसमें स्क्रैचेस आ गए होंगे तो वो ट्रांसल्यूसेंट हो गया। पेन के थ्रू नहीं दिखेगा, पेंसिल के थ्रू नहीं दिखेगा, नोटबुक से नहीं दिखेगा, शीट ऑफ पेपर से हमें हल्का फुल्का सा महसूस हो सकता है, दिख सकता है, तो ये ट्रांसल्यूसेंट होगा। ट्रेसिंग पेपर से हमें दिखेगा तो ये भी एक ट्रांसल्यूसेंट है, क्योंकि ट्रेसिंग पेपर से हमें क्लियरली नहीं दिखाई देगा। पीस ऑफ क्लॉथ से भी हमें इतना साफ नहीं दिखाई देगा लेकिन दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये सभी ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ओके? सो यहाँ पे आपको उन्हीं की मदद से एक छोटी सी एक्टिविटी करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और बताना है कि क्या आप इससे दिख पा रहे हो, पार्शली देख पा रहे हो या बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हो। जैसे पेंसिल, तो पेंसिल के दूसरे साइड क्या आपको दिखाई दे रहा है? जैसे ये बीच में पेंसिल है, ठीक है, एक आंख को बंद करिएगा, ठीक है, और पास में लाइएगा और ये देखिए कि इसके दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो आप देखोगे नॉट एट ऑल, है ना? ये करके देखिएगा। देखो यहाँ तो मैं आंसर लिख दूंगी, है ना, बता भी दूंगी कि नहीं दिखाई देता है, लेकिन आपको करके देखना है ये सब चीजें, है ना। रबर की बॉल, रबर बॉल लीजिए, रबर की बॉल से देखिए कि क्या दूसरे साइड का दिखाई देता है, तो नॉट एट ऑल, है ना। और शीट ऑफ राइटिंग पेपर, नॉट वेरी श्योर इसलिए लिखा हुआ है कि आप श्योर नहीं हो कि दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, तो इससे आपको ना बहुत पार्शियल से भी थोड़ा कम ही दिखाई देगा, ठीक है। तो पार्शियल लिख देते हैं अपन, है ना, हल्का फुल्का सा दिखाई देता है। सो ऑब्जेक्ट इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारे कंप्लीटली ओपैक ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ट्रांसल्यूसेंट, क्योंकि हमें बहुत ही लाइट दिखाई देगा तो हम इसे ट्रांसल्यूसेंट या फिर क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, तो ये ओपैक भी हो सकता है। अगर बहुत मोटा शीट का पेपर है तो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, पतला है तो आपको दिखाई भी दे सकता है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट या फिर ओपैक इन दोनों कैटेगरी में आ सकता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ से इस एक्टिविटी को करने से आपको क्या क्या समझ में आएगा कि आपकी कौन कौन सी चीजें हैं। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल एंड वी सी दैट a given object or material could be transparent, translucent or opaque depending on whether it allow the light to pass through it completely, partially or not at all। अगर इनसे completely light pass हो रही है तो ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही है तो ओपैक है, और थोड़ी बहुत आपको दिख रही है तो वो एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होगा। तो इस एक्टिविटी को जरूर करके देखिएगा, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाए। पॉलीथीन के बैग्स मिल सकते हैं जिनसे आपको दूसरी तरफ का थोड़ा बहुत दिख जाएगा या फिर पूरा क्लियरली भी दिख सकता है,
है ना। आजकल तो भाई अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि दूसरे साइड का दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर है। सो यहाँ पे हमने कुछ एक्टिविटी करी और सम ओपैक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि फॉग, है ना। सो ये एक फॉग क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। फॉग के थ्रू आप देख पाते हो, लेकिन ये एक नॉन ल्यूमिनस है। अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, ठीक है। अब एक रेड हॉट आयरन है, तो क्या ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट है? तो जी हाँ, ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम इसके दूसरी तरफ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अब ये ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है, तो इसके बारे में देखिए कि एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये चमकता है। अम्ब्रेला की बात करें तो ओपैक ऑब्जेक्ट है। अब अम्ब्रेला अगर अंधेरे में रख दिया जाए तो आपको दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा, तो ये एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि लाइट को मीट नहीं करता। अब फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या होती है? ये चमकती है ना। फ्लोरेसेंट ट्यूब मतलब कि जो कि लाइट देगी, तो क्या ये ओपैक ऑब्जेक्ट है या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है? तो ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट है और एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। वॉल की बात करें तो वॉल आपको ओपैक ऑब्जेक्ट है क्योंकि दूसरे साइड पर आप नहीं देख सकते हो, प्लस ये एक नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि अंधेरे में हमें दीवारें नहीं दिखाई देती। फिर है अ शीट ऑफ कार्बन पेपर। ये जो कार्बन पेपर है ये कैसा ऑब्जेक्ट है? तो कार्बन पेपर के भी दूसरे तरफ हमें नहीं दिखाई देता है, तो ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट है प्लस नॉन ल्यूमिनस है। सन ओपैक है क्योंकि सन के दूसरे साइड हम नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट के जो एनर्जी होती है ना वो इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पे कि हमें वो चीज़ जलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे क्या है ये नहीं दिखाई देता है। तो ये ओपैक ऑब्जेक्ट है और एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। फायरफ्लाई भी ओपैक है क्योंकि दूसरी तरफ क्या है वो नहीं दिखाई देगा, और ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? ये भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि फायरफ्लाई या फिर जुगनू रात में दिखाई देता है चमकता हुआ, दैट मीन्स कि वो एक लाइट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अ फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, ठीक है। अब गैस की जो फ्लेम होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि वो नीली नीली सी होती है, उसके दूसरे साइड हम देख पाते हैं, इसलिए वो क्या होती है? इसलिए वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है और ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट प्लस ल्यूमिनस। अब आपने देखो कि जो चीज ट्रांसपेरेंट हो गई वो ल्यूमिनस भी हो जाती है, ठीक है। सो अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, अब एक कार्डबोर्ड की बात करें अगर अपन, तो कार्डबोर्ड एक ओपैक ऑब्जेक्ट होगा और नॉन ल्यूमिनस होगा। अ लाइटेड टॉर्च, तो टॉर्च आपको अंधेरे में दिखेगा ही दिखेगा, तो वो ल्यूमिनस हो गया, लेकिन ये ओपैक ऑब्जेक्ट है। अ शीट ऑफ सेल फोन, ठीक है, तो सेल फोन का शीट मतलब कि जो आप कवर लगाते हो ऊपर से, ठीक है, गार्ड बोलते हो या स्क्रीन गार्ड कहते हो जिसे, जो कि आपकी स्क्रीन को बचा करके रखता है, तो वो क्या होता है? आप उसके आर पार क्लियरली देख पाते हो ना, तभी तो। ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो कैसे देखोगे, है ना। तो ट्रांसपेरेंट शीट होती है वो, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट है। क्या वो ल्यूमिनस होता है? नहीं, ल्यूमिनस नहीं होता, वो शीट ल्यूमिनस नहीं है। स्क्रीन ल्यूमिनस होती है, शीट की बात की जा रही है, तो शीट ल्यूमिनस नहीं होती। अब वायर मैश, अब वायर मैश भी क्या होता है आपका? ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू वायर्स जाते हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखते हो कि वो हल्का हल्का पाइप, ट्रांसपेरेंट पाइप्स होते हैं, तो वो नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। कैरोसिन का जो स्टोव है वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ल्यूमिनस है क्योंकि वो आपको लाइट एनर्जी देता है। मून कैसा है? तो मून के बारे में लोग सोचते हैं कि मून खुद की लाइट देता है, तो मून भैया कुछ लाइट वाइट नहीं देता है, ठीक है, उसको देता है सन। सन की लाइट उस पर पड़ती है इसलिए वो आपको दिखाई देता है, और वो टकरा के आप तक पहुंच जाती है लाइट, जिसकी वजह से आपका जो अर्थ है वो रोशन हो जाती है, चमकने लग जाती है, वहां लाइट आ जाती है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था ना कि घर में अंधेरे कमरे है, लाइट आ रही है, एक कांच के ऊपर आप इस लाइट को कर दो, वो लाइट क्या करेगी? उसे रिफ्लेक्ट कर देगी, रिफ्लेक्ट करेगी तो क्या होगा? आपके कमरे में रोशनी ही रोशनी भर जाएगी, ठीक है। तो मून क्या है? आपका एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, और ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस? तो ये एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट या ओपैक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा, और साथ ही साथ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का जो इंपॉर्टेंट चीज हमने समझी कि लाइट हमेशा एक ट्रेवल जो है वो स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ को में ट्रेवल करती है और खुद एक वेव की तरह होती है। तो वेव जाएगी लेकिन कैसे पाथ में? स्ट्रेट पाथ में। क्लियरली? तो भाई यहाँ से तो सारे टॉपिक्स आप समझ गए होंगे आज के इस वीडियो में, आई होप। तो पहले भी हमने कई सारे वीडियो कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप कैसे देख पाओगे?
आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी प्लेलिस्ट, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के सारे आपके साइंस के चैप्टर मिलेंगे। सबके अलग अलग टॉपिक्स हैं, सबके एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, तो जाइए और चेक करिए। दूसरे सब्जेक्ट्स भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं magnetbrains.com पर जाइए, जहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे magnetbrains.com को, आपको एक स्क्रीन दिख जाएगी। इस पर आपको सिलेक्ट करना है जिस भी स्ट्रीम के आप हैं, जैसे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, या एनटीएससी या ओलंपियाड की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इस पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम को चूज़ किया और क्लास 6 पे गए। अभी अपन क्लास 6 के बच्चे हैं, तो देन उसके बाद जैसे आप देखोगे तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें कि हर सब्जेक्ट का फोल्डर आपको अलग अलग दिख रहा है। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो उस पर वॉच नाउ कर दीजिए। फॉर एग्जांपल साइंस बाय सुरभि तिवारी पर आपने वॉच नाउ कर दिया। वॉच नाउ करते साथ ही आप देखोगे कि स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर के टॉपिक्स हैं, उनका सॉल्यूशन है, सब कुछ अलग अलग पॉइंट्स में है। उस पर क्लिक कर दो, क्लिक करते साथ ही वीडियो ओपन हो जाएगा। तो जैसा अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसी तरीके से उस वीडियो को भी आपको शुरू से एंड तक देखना है। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप इसे लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा अगर आपको पसंद आया है तो। एंड नेक्स्ट इज़ कि बहुत सारे बच्चे जो है, अगर हो सकता है अभी देख रहे हैं, जो हिंदी मीडियम से और हिंदी में अपने टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे टीचर्स के साथ बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हिंदी में दिया जाता है। आपके सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन 6th क्लास से 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स आपको वहां अवेलेबल है, और वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर कर दे ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। और भाई हमारा मेन चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे क्लासेस के ऑनलाइन 100% वीडियो लेक्चर्स फ्री मिलते हैं, तो उसे तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे बच्चे भी बेनिफिट इसका ज़रूर ले सकें। और सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पर मिल सके। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।